खास मुलाकात में आपका स्वागत है। मेरे साथ तेलंगाना के प्रभावशाली मंत्री हरीश राव मौजूद हैं, जो यहाँ पे इरिगेशन, मार्केटिंग और असेंबली अफेयर्स देखते हैं। हरीश जी, नमस्ते। 3 साल सरकार को हो चुके हैं और 3 साल में आप अपने सपनों का जो तेलंगाना बनाना चाह रहे थे, क्या वहाँ तक पहुँच गए हैं? हाँ, बहुत सारे इश्यूज़ में तो हम पहुँच गए हैं और थोड़े दिनों में और भी पहुँचना चाहिए। तेलंगाना मूवमेंट में हमारा मुद्दा था कि पानी, नौकरी और बजट का तो हम हासिल करें। जब कंबाइंड स्टेट थे, हमारा प्लान बजट 7-8 हज़ार करोड़ भी नहीं आते थे। आज के दिन हम 30-40 हज़ार करोड़ तक प्लान बजट खर्च कर रहे हैं। अगर से हम कंबाइंड आंध्र प्रदेश में है तो कभी हमारा कितना प्लान बजट नहीं मिलते थे, नंबर 1। नंबर 2 तो पानी का मुद्दा है। अभी गोदावरी, कृष्णा 2 नदी है हमारे पास। हमारा सीएम साहब का, केसीआर साहब का लक्ष्य है कि तेलंगाना में एक 1 करोड़ एकड़ को पानी देना है। देखिए, हमारे पास 119 असेंबली कॉन्स्टिट्यूंसी है। इसमें एक 19-20 तो अर्बन कॉन्स्टिट्यूंसी है, बाकी का 100 कॉन्स्टिट्यूंसी रूरल होगा। एवरेज 1 लाख एकड़ हर कॉन्स्टिट्यूंसी में दिए 1 करोड़ एकड़ का पानी देने का हमारा लक्ष्य रखे हैं। इस लक्ष्य में हम आगे जा रहे हैं। ये साल में 8 लाख एकड़ दे चुके हैं। अगले साल और 8 लाख एकड़ के लिए हम प्लान कर रहे हैं। हमारे प्रोजेक्ट्स फुल स्विंग में, जो कालेश्वरम प्रोजेक्ट है, सीतारामा एत्तिपोतल पथकम, पालमूरू लिफ्ट इरिगेशन स्कीम, लाइक all the ongoing projects and new projects are going in full swing. Almost 1 lakh of crores budget we have planned. Every year our Chief Minister साहब ने 25,000 करोड़ रुपया इरिगेशन के लिए रखे हैं। बिकॉज किसानों के लिए हमारा सरकार ज़्यादा से ज़्यादा हम फोकस करते हैं। क्यों? हमारा सीएम साहब खुद किसान है। किसानों के लिए हम 17,000 करोड़ रुपये का लोन वेवर बनाए। पूरा 17,000 करोड़ रुपये पेमेंट भी हो गए। और हमारा जो इनपुट सब्सिडी है, 800 करोड़ का इनपुट सब्सिडी भी रिलीज़ करें। अभी ये हमारा मिशन काकतीय, हमारे पास बहुत सारे तालाब है तेलंगाना में। 46,000 तालाब है। पिछले कंबाइंड स्टेट में कभी ये तालाबों को देखते नहीं थे, पूरा ख़राब हो चुके थे। अभी पूरे तालाबों को रिस्टोरेशन करने का एक प्रोग्राम रखे हैं, मिशन काकतीय। इसका ज़्यादा से ज़्यादा फ़ायदा होगा किसानों का। अभी तक हम 18,000 तालाब कर चुके हैं। ये साल में और 6,100 अभी 3rd फेज़ हमारा चल रहा है। ये साल में भी काम चल रहा है। सो तालाबों से कुछ मदद हो रहा है। मेजर इरिगेशन का भी हो रहा है। हमारा इरिगेशन का बजट है 25,000 करोड़ रुपये। और इसके साथ हमारा सीएम साहब ने ये फार्म मैकेनाइजेशन किसानों के लिए हम स्प्रिंकलर इरिगेशन, ड्रिप इरिगेशन, उन लोगों का फार्म जो इंस्ट्रूमेंट्स होगा सब्सिडी में ज़्यादा से ज़्यादा दिए। और जो शेड नेटवर्क है, पॉली हाउस, उसमें 75% सब्सिडी दे रहे हैं। इसमें भी हम ज़्यादा कॉन्सेंट्रेट किसानों के लिए करें। और हमारा सीएम साहब ने जो एग्रीकल्चर ऑफिसर्स है, इसके पहले हर मंडल में एक ऑफिसर होते थे, अभी 2-3 गाँव को एक ऑफिसर रखे। इट मीन्स हमारा सीएम साहब का आइडिया है हर 4-5 हज़ार एकड़ को एक एग्रीकल्चर एक्सटेंशन ऑफिसर होना चाहिए। उसके लिए हम 2,200 एग्रीकल्चर एक्सटेंशन ऑफिसर्स को रिक्रूट कर रहे हैं। उसमें 1,500 रिक्रूटमेंट हो गया, बाकी 700 अभी होने वाला है। सो वी आर फोकसिंग मोर ऑन टू द एग्रीकल्चर। द पार्ट ऑफ दैट इज इरिगेशन। The third is employment. Employment also almost we have notified for more than 40-50,000 jobs and the remaining is also under pipeline. So government sector में 1 लाख employment ये 5 साल में देने का हमारा लक्ष्य है। बाकी प्राइवेट सेक्टर में इंडस्ट्री को भी ज़्यादा हम encourage करके इंडस्ट्री सेक्टर में we are trying to bring big change. आप जैसा पूछे हैं, दूसरा एक इम्पॉर्टेंट एरिया है पावर। जब तेलंगाना आने से पहले बिजली कब आता कब जाता किसी को मालूम नहीं। गाँव में किसानों को तो 6 घंटे मिलते थे। वो 6 घंटे में भी रात में 3 घंटे बोलते थे, सुबह 3 घंटे बोलते थे, रात में घंटे को करंट जाते थे। कब आते कब जाते किसी को नहीं मालूम था। लेकिन हमारा सीएम साहब चंद्रशेखर साहब आने के बाद उसको 9 घंटे करंट किसानों को दे रहे। वो पूरे 9 घंटा भी डे टाइम पावर दे रहे। रात के टाइम में किसानों को मुश्किल होता खेतों में काम करने के लिए। इस वास्ते हम सुबह के समय में पूरा 9 घंटा अनइंटरप्टेड पावर वी आर गिविंग इट टू द किसान। और गाँवों में तो 24 घंटा, इंडस्ट्री 24 घंटा, शहरों में 24 घंटा करंट दे रहे। हमारा सीएम साहब का लक्ष्य है बाई नेक्स्ट ईयर, अगले साल तक किसानों को भी 24 घंटा करंट देंगे। तेलंगाना में या गांव जाओ, किसान के खेत के पास जाइए या फैक्ट्री के पास जाइए या शहर में जाइए, कहीं पर भी जाइए, 24 घंटा करंट देंगे। फिलहाल अभी तो इंडस्ट्री, शहर,
गाँव में घरों के लिए 24 घंटा दे रहे, किसानों को 9 घंटे दे रहे, 1 साल के अंदर किसानों को भी 24 घंटा देंगे। तो आपको क्या लगता है, कौन से सेक्टर ऐसे थे जिनमें तेलंगाना गवर्नमेंट ने हिंदुस्तान में बेस्ट किया? पावर सेक्टर। जब तेलंगाना आने से पहले तेलंगाना में देखिए 3 घंटे पावर हॉलीडे थे इंडस्ट्री के लिए, अभी तो 24 घंटे दे रहे। हमारा इंडस्ट्रियल पॉलिसी इज़ द बेस्ट पॉलिसी इन द कंट्री। हमारा जो राइट टू एस्टैब्लिश द इंडस्ट्री, हम एक एक्ट लाए असेंबली में, अगर से आपको 30 दिन के अंदर इंडस्ट्री के परमिशन नहीं दिए, यू विल बी ऑटोमेटिकली डीम्ड टू बी गिवन, आप इंडस्ट्री चालू कर सकते हैं। सिंगल विंडो सिस्टम लाए हैं। और मिशन काकतीय जो हमारा तालाबों का स्कीम है वो बहुत सक्सेस हुआ। उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, तमिलनाडु, बहुत सारे राज्यों से हमारा पास आके जो मिशन काकतीय में तालाबों का हम रेस्टोरेशन करें, उसको बहुत सारे स्टेट आके हमारे को अप्रिशिएट करें, वो लोग भी यहाँ से सीख के जा रहे हैं। और हमारा बहुत अच्छा प्रोग्राम है दूसरा, मिशन भगीरथा। ये मैं समझता हूँ पूरा देश में द बिगेस्ट ड्रिंकिंग वाटर स्कीम। हमारा सीएम साहब का ये बोलना है कि देखिए इंडिपेंडेंस आके इतना दिन होने के बाद भी गाँव में पब्लिक पीने के पानी के लिए तड़प रहे। अरे हिंदुस्तान में अपन इंडिपेंडेंस आने के बाद इतने साल के बाद ये हर गवर्नमेंट का तो पहली इम्पोर्टेंस होगा कम से कम पीने का पानी तो देना है। अभी देखिए कभी समर है, टैंकर लगाओ, बोर डालो, मोटर डालो, पाइपलाइन डालो, ये क्या है? सेफ ड्रिंकिंग वाटर भी नहीं, फ्लोराइड पानी पी रहे, ड्रेनेज के पानी मिल रहा है। इस वास्ते हमारा सीएम साहब ने एक प्रेस्टिजियस प्रोजेक्ट लिए हैं, ये मिशन भगीरथा है। इसमें हमारा सीएम साहब ने, ये इलेक्शन का कमिटमेंट नहीं है लेकिन उनका खुद की कमिटमेंट है। उन खुद असेंबली में बताए अगर से आने के इलेक्शन से पहले ये पूरी तेलंगाना में हर गांव में मैं पानी नहीं दिए, मैं वोट पूछने वाले नहीं हूँ। He has taken a oath kind of thing. So now the program is under full swing में चल रहा है। वो 2019 में तो हमारा जनरल इलेक्शन है, लेकिन हम 2018 के अंदर हर गांव में, हर घर में हम नल के पानी देंगे। ये मिशन भगीरथा, दिस विल बिकम द फर्स्ट स्टेट ऑफ द कंट्री टू हैव सेफ ड्रिंकिंग वाटर फॉर एवरी हाउस। गांव में जाइए, शहर में जाइए या गोंडगुड़ा में जाइए, लंबाड़ी तंडा में जाइए, हर घर में हम सेफ ड्रिंकिंग वाटर देने वाले। ये तो बहुत ही प्रेस्टिजियस प्रोजेक्ट हमारा तेलंगाना में चल रहा है। मैं समझता हूँ, मेरा अंदाजा तक देश में कोई स्टेट में भी ऐसा स्कीम, हर घर में सेफ ड्रिंकिंग वाटर देने का स्कीम सिर्फ तेलंगाना में हो रहा है। तेलंगाना आने से पहले आपके आरोप थे सरकार के ऊपर कि इरिगेशन के सारे प्रोजेक्ट्स जो हैं वो आंध्रा में हैं, आंध्रा जोन में हैं, तो उसके बाद में आप कितने सफल हुए हैं कि अब तेलंगाना में आप सारे प्रोजेक्ट्स लगा रहे हैं? देखिए इरिगेशन प्रोजेक्ट्स, नॉर्मली दीज प्रोजेक्ट्स विल टेक 10 years, 20 years, 5 years, 6 years, डिपेंडिंग ऑन द साइज ऑफ द प्रोजेक्ट। हमारा देखिए तेलंगाना इज ए डिफरेंट। हमारा क्या है, पानी 100 मीटर के अंदर जा रहे हैं। गोदावरी flows around 148, 150 to around 70 in the state of Telangana। हमारा तेलंगाना में अगर से पानी देना है 500 मीटर 600 मीटर तक हम पानी लेके आना है। सो वी हैव टू लिफ्ट द वाटर अप टू 400 meters। सो वी नीड मेजर लिफ्ट इरिगेशन schemes in Telangana। That is one of the important major lift irrigation scheme is Kaleshwaram lift irrigation scheme। It will irrigate 18 lakh acres new ICUT and it will supplement another 18 lakh acres for stabilization। So 36 lakhs acres का पानी होगा ये कालेश्वरम प्रोजेक्ट। यहाँ पे मोदी सरकार ने भी 3 साल अभी पूरे कर लिए हैं, तो 3 साल में सेंटर का सपोर्ट आपको पूरा रहा है, क्या कहेंगे इस पर? सेंटर इज़ ओके बट नॉट अप टू द मार्क। देखिए सेंटर से आंध्र प्रदेश में जो तेलुगु देशम गवर्नमेंट है वो एनडीए का अलाई पार्टनर है, थोड़ा उन लोगों से ज़्यादा मदद कर रहे। जितना तेलंगाना को मदद मिलना है उतना तो नहीं मिला है, बट आई कैनॉट से नॉट इन टोटो, थोड़ा तक तो मिल रहा है, लेकिन जितना मिलना चाहिए एक नया राज्य के लिए उतना सपोर्ट नहीं मिल रहा है। देखिए आज तक हमारा हाईकोर्ट का विभाजन करना था, 3 साल हो गए, अभी तक कंबाइंड आंध्र प्रदेश में वही हाई कोर्ट चल रहा है, हमारा हाई कोर्ट का विभाजन अभी तक नहीं हुआ। हम एक नेशनल प्रोजेक्ट भी होना है तेलंगाना के लिए। आंध्र प्रदेश के लिए पोलवरम प्रोजेक्ट दिए हैं, हमारे लिए भी एक नेशनल प्रोजेक्ट बहुत सारे दिन से हम पूछ रहे, अभी तक ये नेशनल प्रोजेक्ट का भी दिल्ली से हमारा अनाउंसमेंट नहीं मिला है। थोड़े स्कीमों में तो मदद मिल रहा है, लेकिन और मिलने की ज़रूरत तो है। अच्छा, आप जब संयुक्त आंध्र था उस सरकार के दौरान आप कहते थे कि यहाँ पे सरकार केवल हैदराबाद को चमन कर रही है,
गांव और जो बाकी शहर हैं उनको उनका डेवलपमेंट सही से नहीं हुआ। तो आपने इन 3 सालों में क्या उस तरफ कुछ किया है अभी? We are more to the rural because see our all the irrigation projects for whom? That is for the kisan for they are from the rural area. So किसानों के लिए हम देखिए ये मेजर इरिगेशन प्रोजेक्ट, ड्रिंकिंग वाटर स्कीम एंड मिशन काकतिया तालाबों के साफ करना, ये पूरा गांव में ही चल रहा है। इसके साथ हमारा सीएम साहब ने जो कुल वृत्ति है उन लोगों के लिए हम सोच रहे हैं। देखिए ये शेफर्ड्स कम्युनिटी के लिए हम एक 4,000 करोड़ का प्रोग्राम लिए। हर शेफर्ड फैमिली को हम 1,25,000 रुपया, उसमें 75% सब्सिडी थे, ये शीप खरीदने के लिए हम पैसे देंगे। और कम्युनिटी है ये हैंडलूम्स है, हैंडलूम्स कम्युनिटी में भी थोड़ा प्रॉब्लम है। उन लोगों के लिए वी हैव टेकन अप 1,300 crores प्रोजेक्ट दिस ईयर दैट वी विल सप्लाई द नूल विच दे यूज़ 50% सब्सिडी में देंगे। जो कपड़ा वो लोग नेंगे वो पूरे के पूरा सरकार ने खरीदेंगे। सो हैंडलूम्स कम्युनिटी के लिए जो नेत कार्मिक हैं उन लोगों के लिए हम प्रोग्राम लिए हैं। ऐसे ही वॉशरमैन के लिए हम सोच रहे हैं, फिशरमैन के लिए एक स्पेशल प्रोग्राम 1,000 करोड़ रुपए का फिशरमैन कम्युनिटी के लिए भी पहले बार लिए। कंबाइंड आंध्र प्रदेश थे जब फिशरमैन कम्युनिटी के लिए 5 करोड़ 10 करोड़ भी बजट नहीं रहते थे, लेकिन आज हम 1,000 करोड़ रुपया फिशरमैन कम्युनिटी के लिए टू सप्लाई द फिश सीड एंड टू डेवलप द फिश सीड फार्म्स एंड टू सप्लाई द फिशिंग मटेरियल एट सब्सिडाइज्ड रेट टू द फिशरमैन कम्युनिटी, वो भी हम ये प्रोग्राम ले चुके हैं। सो फिशरमैन, वॉशरमैन एंड दिस हैंडलूम वीवर्स एंड ये किसानों के पानी के लिए, ऐसे हर कम्युनिटीज़ के लिए। एंड फॉर SCs एंड STs हमारा सीएम साहब ने SCs के लिए जो गाँव में लैंड मिलते हैं हम खरीद के 3 एकड़ लैंड SCs के लिए भी दे रहे हैं। एंड पर्टिकुलरली फॉर द रूरल जो SC ST है उन लोगों के पढ़ाने के लिए हम रेजिडेंशियल स्कूल स्टार्ट करें। SCs के लिए सीएम साहब ने एक ही साल 124 SC रेजिडेंशियल स्कूल्स शुरू करे हैं। वहाँ पर इंग्लिश मीडियम में खाना, कपड़ा, रहने का इंतज़ाम के साथ पूरी तरीके से SCs के लिए हम पढ़ाएंगे। वो 5th क्लास से लेके इंटरमीडिएट तक है। अभी डिग्री का भी हम शुरू करने वाले हैं, वो इंग्लिश मीडियम में हम पढ़ाएंगे। एंड फॉर STs ऑल्सो वी हैव स्टार्टेड 51 इंग्लिश मीडियम रेजिडेंशियल स्कूल्स। एंड फॉर माइनॉरिटीज़ हमारे पास माइनॉरिटीज़ का ज़्यादा पॉपुलेशन है एंड दे आर वेरी पुअर ऑल्सो। फॉर देम वी हैव स्टार्टेड 200 इंग्लिश मीडियम रेजिडेंशियल schools for minorities also, because previously SCs are having some schools and STs are having some schools, but minorities doesn't have any schools. That's why we have started 200 English medium residential school for Muslim and Christian other minorities. कारोबार के क्षेत्र में जब तेलंगाना अलग बना उस दौरान कारोबारी में बड़ा डर था कि यहाँ पे अब तो अलग अलग हो गया है, कारोबार बिल्कुल ख़त्म हो रहा है, और इससे एक सुस्ती भी यहाँ पे मार्केट में देखने को मिली। उस सुस्ती को अभी भी वो सुस्ती बनी हुई है, तो इसके ऊपर पूरी तरीके से सुस्ती बने हैं। वी आर मेंटेनिंग एक्सीलेंट लॉ एंड ऑर्डर। पहले लोगों में कुछ अलग बात बोले कि तेलंगाना हो गए तो ये नक्सलाइट आएगा, लॉ एंड ऑर्डर प्रॉब्लम होगा, वो पूरा ख़त्म हो गया। अब पूरी भरोसा हो गया पब्लिक में। अभी बहुत सारे इन्वेस्टमेंट्स भी आ रहे, फॉरेन से आ रहे, दूसरे राज्यों से भी यहाँ पर इन्वेस्टमेंट आ रहे। एकदम अच्छा लॉ एंड ऑर्डर है, पूरी सुस्ती है, एडमिनिस्ट्रेशन भी बहुत तेज़ी से चल रहा है। जी, दूसरा यहाँ से माइग्रेशन जो है वो बहुत ज़्यादा हो रहा है। गल्फ़ के अंदर लोग जाते हैं, वहाँ पे मजदूरी भी करते हैं, उनकी बड़ी समस्याएं रहती हैं। और तेलंगाना गवर्नमेंट पहले कह रही थी कि वहाँ पे हम लोग कुछ ऐसा कुछ इस्टेब्लिशमेंट करेंगे ताकि उनकी जो समस्याएं हैं वो उनको नहीं हो। तो इस दिशा में कुछ किया आपने? आप सही बात बोले हैं। ये इशू इसीलिए है कि तेलंगाना में पानी का इंतज़ाम नहीं होने से, उनको लैंड होने से भी काम नहीं रहने से बहुत सारे लोग दुबई जा रहे थे। अब ये मुद्दा 2 तरीक़ा का है। ये वो लोग वापस आना है, वापस आना बोले तो ये इरिगेशन प्रोजेक्ट जल्दी से जल्दी ख़त्म हो गए, जितने लोग बाहर गए वो लोग वापस आएंगे। हम ये साल में हम देखे थे महबूब नगर ज़िले में 4 लाख एकड़ पानी देने के बाद बहुत सारे लोग बम्बई से, दुबई से वापस आके फिर गाँवों में आके उनका शुरू हो गए काम। ये मेदक डिस्ट्रिक्ट में भी एक ही गाँव में 600 लोग आए थे। हम ऐसे देख रहे थे कि वापस आना भी शुरू हो गया, कि वो लोगों को कॉन्फिडेंस मिले हैं तेलंगाना सरकार ने हमारे लिए कुछ कर रहे हैं। हम वारंगल में एक टेक्सटाइल पार्क शुरू करने वाले हैं। हज़ारों लोगों को, नेत कार्मिकों को वहाँ पर काम मिलेगा। जो लोग यहाँ से बम्बई, भिवंडी व उधर जाके काम कर रहे थे, अब वो लोग वापस आने वाले हैं। ऐसा हम प्रोग्राम ले चुके हैं। पहले हमारा पास ये रूरल इकोनॉमी इम्प्रूव होना है,
ये कम्युनिटीज़ का लिए थोड़ा प्रोग्राम्स हम ले रहे हैं, उससे लोग बाहर ना गए और जो लोग गए हैं वो लोग वापस आए, ये एक तरीका है। दूसरा मुद्दा, वो लोग जो लोग जाके वहाँ पर सफ़र हो रहे हैं, उन लोगों का पासपोर्ट का प्रॉब्लम है, वीसा का प्रॉब्लम है, कलीवेली वीसा बोलते हैं, वहाँ पर थोड़े लोग जेलों में हैं, वो लोगों के लिए हम एक मिनिस्ट्री बना के, हमारा मिनिस्टर KTR साहब ने रेगुलरली ये एम्बेसडर से बात कर रहे हैं, वहाँ पर जाके उन लोगों से मिल के हैं। यहाँ पर भी एक पर्टिकुलर विंग खुल के उन लोगों का इश्यूज़ को हम एड्रेस कर रहे हैं। अभी जो लोग जा रहे हैं वो डुप्लीकेट वीसा होने से वहाँ जाने के बाद जेल में पड़ना, वहाँ जाने के बाद प्रॉब्लम हो रहा। अभी कोई जाना है ये विंग से ही जाना है, वो ओरिजिनल वीसा है नहीं है, इन लोगों का एम्प्लॉयमेंट पक्का है नहीं है, वो पूरा देख के राज के तरफ से वो उधर गए जैसा हम देख रहे हैं। कुछ सवाल पॉलिटिकल गलियारों से हैं। वहाँ पे ये बड़ी खबरें थी नेशनल मीडिया में कि आप जो है CM साहब से खुश नहीं है, उनसे आपकी नाराजगी है। अरे भाई, मैं बहुत खुश हूँ। ये गलत मीडिया, एक दो मीडिया में न्यूज़ प्रचार करने से कुछ नहीं होगा। हमारा CM साहब ने एकदम अच्छा करे। अब मुझे तो इतना इम्पोर्टेंट रिस्पॉन्सिबिलिटी दिए है जो इरिगेशन प्रोजेक्ट्स बनाने का, 1 करोड़ एकड़ का पानी देना, इससे बढ़िया काम क्या होगा। ये पूरा गलत न्यूज़ है। नहीं, ये तो खबर थी कि आप तो BJP ज्वाइन कर सकते हैं। वो तो पूरी गलत है। आप वो क्या बोलते, नींद में भी नहीं सोचो ऐसा, इट विल नेवर हैपन। TRS पार्टी है, वो अपनी मजबूती के लिए और क्या बूथ लेवल पे क्या कुछ करने वाली है? हमारा CM साहब वो उद्यमकार है, वो 14 साल लड़ के तेलंगाना हासिल करे, उनका जान देने के लिए भी वो तैयार थे। वो लड़ के तेलंगाना हासिल करे, उन्हें बहुत अच्छा जानते हैं तेलंगाना के लिए क्या चाहिए। पूरे 14 साल में तेलंगाना के गली गली में, गांव-गांव में KCR साहब ने फिर चुके हैं। ही नोज़ बेटर दैन एनीबडी। पब्लिक को भी उनके ऊपर बहुत कॉन्फिडेंस होगा, हमारा KCR साहब के ऊपर बहुत कॉन्फिडेंस होगा। अब देखिए, आफ्टर द जनरल इलेक्शन यहाँ पर बहुत सारे हैदराबाद के कॉरपोरेशन इलेक्शन हुआ, एक पार्लियामेंट के बाई इलेक्शन हुआ, 2-3 असेंबली के बाई इलेक्शन हुआ। जो इलेक्शन आए, हर इलेक्शन में TRS पार्टी जीते। 1 साल के बाद आए, 2 साल के बाद आए, 3 साल के बाद भी थोड़े इलेक्शन आए थे बीच में। हर इलेक्शन में भी हम जीत से ही आ रहे। बोले तो पब्लिक का हमारा ऊपर पूरा भरोसा है, कॉन्फिडेंस भी है। आगे भी और अच्छा करेंगे। हमारा CM साहब तो हर दिन, उनका तो कुछ एवगेशन ही नहीं है, वो काम करते रहते हैं। पूरे मंत्री MLA को काम करने के लिए लगाते हैं। यह नहीं कि यहाँ कोई भी आने दो, अभी 2nd प्लेस में कौन रहना बोल के लड़ना है, लेकिन 1st प्लेस के तो सोचना ही नहीं है। या अभी आज के दिन 2nd प्लेस में ये कांग्रेस रहना, BJP रहना, वो तो बहुत दूर है 2nd प्लेस में। वो दूर में भी कौन रहना वो लोग लड़ लेना, लेकिन TRS से लड़ने के अंदाज में भी नहीं सोच सकते। BJP का, कांग्रेस का और बाकी जो पार्टियां, उनका आरोप है कि आपने मुस्लिमों को गुमराह करने की कोशिश की है 12% रिजर्वेशन को लेकर के। भाई, गुमराने का ज़रूरत नहीं है। मैं सीधा बताना चाहता हूँ, जैसा SCs पूर है, जैसा STs में गरीबी है, मुसलमानों में भी गरीबी है। ये हम या कुल या जाति लेकर रिजर्वेशन नहीं देना चाहते हैं, जो गरीबी है उसको दे के देना चाहते हैं। देखो, आप मुझे पार्टी का छोड़ो, एक गली में जाइए आप, ऑटो ड्राइवर कौन होगा, पान डब्बा में कौन होगा, केल के बंडी में कौन होगा, या लारी के क्लीनर कौन होगा, ड्राइवर कौन होगा, क्यों वो हाल है? ये कांग्रेस BJP ने इंडिपेंडेंस आने के बाद ये 60 साल में 70 साल में क्या करे उन लोगों के लिए? 70 साल के बाद भी वो पंचर दुकान में, केल के डब्बे में, पान डब्बे में, ऑटो पे चलाने के ज़रूरत क्यों आए उनके ऊपर? वो पूछो, वो उसका समाधान देना चाहिए विपक्ष ने। अगर से आप अच्छा करे थे, क्यों वो ऑटो ड्राइवर है, क्यों वो क्लीनर है, क्यों वो पान डब्बे में काम कर रहे हैं, क्यों उन लोगों का गरीब आप नहीं हटाए? उनका पढ़ाई क्यों कम है, क्यों वो सरकारी दफ्तर में काम नहीं कर रहे हैं? क्या इसका जिम्मेदार कौन होगा? ये देश के लिए अच्छा है क्या? देश में हर कोई अच्छा रहना चाहिए, या हिंदू या मुसलमान या सिख या क्राइस्तव, कुछ जो भी होने दो। बाहर इंडिया में जो हर कम्युनिटी, हर कैस्ट वाले भी अच्छा है तो देश के लिए अच्छा है। ये नहीं कि उनका गरीबी और आगे गरीबी जाने में क्या जाने। आप अच्छा करें तो हम कुछ खराब करें, क्यों नहीं करें? 60 साल 70 साल पूरे देश को कौन करे? या कांग्रेस नहीं तो NDA, आप दोनों ही करें ना, और कोई तो करे नहीं।
सो हम सोचे कि उनका गरीबी हटाने में उनके में पढ़ाई होना, उनके थोड़ा नौकरी होना, उससे गरीबी हट सकते हैं। क्या है, आप 1 लाख दिए, 5,000 दिए, 10,000 स्कीम दिए, लोन दिए, ऑटो खरीदो, बोले तो आप ऑटो ही काम करना, नहीं पढ़ना क्या वो लोग? नहीं, लेकिन ये तो वहाँ पे स्टे आ जाएगा ना सुप्रीम कोर्ट में। इस पे क्यों स्टे आएगा? मजहब के आधार पे है। तमिलनाडु में नहीं चल रहा है। तमिलनाडु में आज के दिन भी 50% से ज़्यादा रिजर्वेशन पिछले 15-20 साल से चल रहा है। वैसे ही हमारा भी पार्लियामेंट में बिल पास करिए, हमारा राज्य में भी करेंगे हम असेंबली में पास करें, हम कल पार्लियामेंट में भी केंद्र सरकार से विनप करें, हमारा सीएम साहब, हम भी पूछेंगे, ज़रूर केंद्र में पार्लियामेंट में पास करना चाहिए। ये राज्यों को देना अच्छा है। जो राज्य में ज़्यादा माइनॉरिटीज़ है, ज़्यादा SC ST है, वो ज़्यादा BCs है, उनके अंदाज से वो राज्यों को करने के लिए परमिशन देना चाहिए। सो हम तो ज़रूर पार्लियामेंट में केंद्र सरकार के ऊपर हम दबाव करेंगे, रिक्वेस्ट करेंगे, या रिजर्वेशन के लिए लड़ेंगे हम। दूसरा ये है कि बोले किसानों से जो वादे आपने किए थे वो अभी पूरे नहीं हुए हैं। भाई हम जो वादा करें वो पूरा करें, उससे ज़्यादा भी सोच रहे हैं। जो वादा था उनका लोन वेवर, वो 17,000 करोड़ रुपया माफ़ करने का था, 17,000 करोड़ रुपया माफ़ कर चुके हैं। और उससे आगे जाके हमारा चंद्रशेखर राव साहब ने, CM साहब ने अगले साल से हर किसान को, हर एकड़ को 4,000 रुपया उनका इन्वेस्टमेंट के लिए भी हम देने वाले हैं। वो भी हमारा CM साहब अनाउंस करे हैं। ये इलेक्शन का वादा नहीं है, लेकिन खुद किसानों के लिए करना बोल के हमारा CM साहब ने 2 फसल को भी पैसे देंगे। हर फसल में हर एकड़ को 4,000 देंगे। अगर के किसान को 3 एकड़ है, उनको 12,000 रुपया फसल से 1 महीने पहले उनको मिल जाएगा। उससे वो फर्टिलाइज़र खरीदे या सीड खरीदे, उनका इन्वेस्टमेंट के लिए काम आए। दूसरा फसल कर रहे हैं, दूसरा फसल को भी हम पैसे देंगे। इसके ऊपर हर साल किसानों के लिए इन्वेस्टमेंट के लिए 6,000 करोड़ रुपया खर्च करने के लिए हम तय करें। लेकिन उनका कहना है कि मार्केट में जो बातें उन करते हैं उनसे ये है कि TRS सरकार है वो सिर्फ वादे करने वाली सरकार है, निभाती नहीं है। तो भाई हम वादा ही करें तो क्यों महाराष्ट्र से, मध्य प्रदेश से, कर्नाटक से, तमिलनाडु से आके देखेंगे? और आज तो क्यों देखते? अगर से वादे करना है तो क्यों आते उतने दूर से? आके काम को देख के क्यों हमारा को अप्रिशिएट करते वो लोग? देखो भाई, विपक्ष तो कभी भी अप्रिशिएट नहीं कर सकते, वो लोग तो विमर्शा करना ही है। लेकिन पब्लिक बहुत अच्छा जानते हैं कौन सच विमर्श कर रहे हैं, कौन सच्चाई से काम कर रहे हैं। हम बोलते थे बहुत, लेकिन पब्लिक अच्छा समझते हैं। पिछले 10 साल आप थे, आप क्या करें, ये 3 साल में क्या हुआ वो बेहतर जानते हैं अपने से। ठीक है, 2019 के चुनाव में आप क्या खास लेकर के जाएंगे ताकि ये हमने भाई हमारा काम को देखो ना, हमारा 5 साल में जो वादा करे, जो निभाए, जो काम करे, पब्लिक खुद हमारे को ज़रूर वोट देंगे। भाई 24 घंटे बिजली दिए, लोन वेवर करे, किसानों के लिए हर एकड़ में 4,000 दिए, हर घर में पानी दे रहे, तालाबों को अच्छा करे, हर शादी में 75,000 रुपये दिए, बच्चों पढ़ाई के लिए 500 इंग्लिश मीडियम रेजिडेंशियल स्कूल लाए, बेस्ट इंडस्ट्रियल पॉलिसी लाए, बेस्ट रोड्स लाए, बेस्ट इंफ्रास्ट्रक्चर फैसिलिटी लाए। बहुत सारे काम हम करें और आगे भी करेंगे। तो कहने का मतलब आप अपने सपनों के तेलंगाना की तरफ आगे बढ़ रहे हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू। तो आपने देखा कि हरीश राव साहब ने पूरे सलीके से तेलंगाना में उनके सपनों का तेलंगाना बनाने की तरफ वो अग्रसर हैं और बहुत सारी बातों पे उन्होंने कहा कि डेवलपमेंट के लिए है तेलंगाना देश में बहुत अच्छा काम कर रहा है।